जय मसीह की। मैं अपने सभी फेसबुक भाई बहनों को अपने पेज पर वेलकम करती हूँ। परमेश्वर का वचन से आपके हृदय में बात हो और आप परमेश्वर के करीब जुड़े रहो, और वो विपत्ति के दिन, वो भय का दिन, उस भय में आप परीक्षा में ना आओ और सिदर बने रहो, और एक हिम्मत, एक ताकत खुदा आपको दे। और प्रभु का वचन कहता है, अपने ज़माने के दिनों में भी अपने सृजनहार के सामने स्मरण रख। उस विपत्ति के दिन, जो बड़ी विपत्ति जब आने वाली है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, हम पर कभी बुढ़ापा ही नहीं आएगा, हम पर कभी विपदा ही नहीं आएगी, हम ज्यों के त्यों रहेंगे, ऐसी के ऐसी रहेंगे। पर परमेश्वर कहता है, अपने अपने कर्मों का लेखा तुमको देना पड़ेगा। सबपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय वचन 2 से लेकर 8 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। बड़ा सुंदर ही वचन है भाई बहन। मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है, और जितना समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं वही हमारे लिए बहुत ही सुंदर समय है। हमने परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय दुआ प्रार्थना में बिताना चाहिए। सबपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय वचन 1 से लेकर 8 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। अपने जमाने के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवन झुक जाएंगे, और पिसनियाहार थोड़ी ही रहने के कारण काम छोड़ देगी, और झरोकों में से देखने वाले अंधी हो जाएगी, और सड़कों की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने वाले का शब्द धीमा हो जाएगा। तड़के चिड़िया बोलती ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियां का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो वह भय खाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टीटी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने दशा के घर में जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते का पास का घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आमीन। सच में मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। जो हम कहते हैं ये मेरा वो तेरा, लड़ाई झगड़ा और कलेश हम ऐसा करते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है ये कुछ भी नहीं है। अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण रख, यही तेरे लिए बहुत सुंदर बात होगी। ये सोना, ये चांदी, ये सब कुछ टूट जाएगी, बिखर जाएगी, यहीं रह जाएगा। लेकिन जो कर्म आपने कमाए हैं, जो परमेश्वर के साथ समय आपने बिताया है, ये आपके साथ जाने वाला है। और उस दिन सच में परमेश्वर आपकी आत्मा को तरसने नहीं देगा, परमेश्वर आपकी आत्मा को भटकने नहीं देगा। परमेश्वर जो आत्मा खुदा ने आपको दी है वो अपने पास वापस ले लेगा, और अपने साथ आपको स्वर्ग में ले जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आप और मेरे जीवन के लिए। तो भाई बहन, ज़्यादा से ज़्यादा समय खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ बिताया करो। परमेश्वर से पूछो, पिता आपकी मेरे जीवन के लिए क्या योजना है। परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा आपसे बात करेगा, और उन मार्गों पर खुदा आपको चलाएगा जिसमें आपने चलना चाहिए था। कभी कभी हम
उन मार्गों पर चलते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, और बाद में हमें पता चलता है हम किधर चल रहे हैं। पर उन मार्गों में चलने से पहले खुदा से पूछो कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है करके। मनुष्य का जीवन सच में है ही कुछ नहीं है भाई बहन। जैसे सवेरे होती, दोपहर, शाम, ऐसे ही बच्चे, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ऐसी है हमारा जीवन भी। बहुत लंबा चौड़ा जीवन नहीं है। जितने समय इस पृथ्वी पर हैं, खुशी खुशी मेल मिलाप के साथ अपने परिवार वालों के साथ अच्छी तरह से मिलकर ऐसा समय बिताना चाहिए, और यही हमारे लिए सबसे अच्छा जीवन होगा और सबसे सुंदर समय होगा। और आज जो ये शाम हमारे जीवन में है, हमें पता नहीं है कल भी आएगा या नहीं आएगा। क्यों ना आज के शाम ही हम खुदा का धन्यवाद करें और अपने परिवार के साथ मेल मिलाप करके रहें, और उस जीवित परमेश्वर को भी हम धन्यवाद दें। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे।